अगला देखो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If vector A and vector B represents two sides of a triangle and vector C represent third side of a triangle taken in reverse direction। ये देखो ये साइकिल में चल रहा है A B, बट सी साइकिल में नहीं है। सी साइकिल में होने के लिए इसकी डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए थी। तो इफ वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट टू साइड्स टेकन इन ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड सी इज थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, देन जो थर्ड साइड होगी जिसको आपने अपोजिट लिया है इज द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट क्या होता है? सम। तो जो सी वेक्टर होगा ये इन दोनों का सम होगा। इसी को बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत काम आएगा चैप्टर में, ध्यान रखना, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर एंड सी वेक्टर इज थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, देन द थर्ड साइड इज द रिजल्टेंट ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। यानी इस फिगर के हिसाब से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट आएगा सी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, डायरेक्शन भी होती है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे एक बार बता देता हूँ आप थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे साइड्स के नाम दिए थे, वर्टेक्स के नाम भी हो सकते हैं पी क्यू आर। तो बता सकते हैं यहाँ पे कौन सी रिजल्टेंट वाली साइड है? पी आर। क्योंकि पी क्यू और क्यू आर सेम है, तो रिजल्टेंट कौन सी होगी? पी आर। तो यहाँ पे बनेगा पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू पी आर वेक्टर। समझ आ रहा है? ट्राइंगल लॉ समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। तो अब ये बोलेगा गजेंद्र। बोलो रिजल्ट कौन सा है बताओ। ऐसे ट्राइंगल लॉ लगा के ऐसे लिखेंगे तो इसको बोलता है ट्राइंगल लॉ। लगा के बताओ क्या आ रहा है? बीसी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर। पहले तो नाम ही तो लेना नहीं आ रहा, इसका नाम बीसी वेक्टर नहीं है। गलत हो जाए ऐसे थोड़ी होता है। तो लगाओ फिर माइनस। माइनस क्यों लगाओ? जबरदस्ती माइनस लगाओगे? माइनस क्यों लगाओगे? मैंने नेगेटिव वेक्टर थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, ट्राइंगल लगा रहा हूँ। तुम बोल रहे हो इसको मैं माइनस बीसी बोल दूंगा, गलत है। क्यों बोल दोगे? ट्राइंगल लगाओ तो डायरेक्शन में चलो उसको। माइनस तीनों लेके सकते हैं। तो काट उल्टा काम क्यों करो? मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, ट्राइंगल लगाओ तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलो। यहाँ पे तो ये दो सेम डायरेक्शन आ रहा है या अपोजिट आ रहा है, तो रिजल्टेंट हुआ सी है। ऐसे नहीं है, सी है। ये चीज सीखनी है आपको। सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। तो माइनस आएगा लोचा मत पालना भैया। इसमें तो लेकिन दोनों बराबर है ना? बराबर नहीं, मैं ट्राइंगल में पूछ रहा हूँ। तो आप एक बार उल्टा उल्टी डायरेक्शन लेके क्यों बोलोगे? नहीं, हालांकि ठीक है, बाद में कटेगा, पर बेवकूफी है। नहीं तो ट्राइंगल लगाओ, सिंपल सिंपल फिगर में दिखाई दे रहा है। अब बोल अगला। चिल। अरे मैं बता, तेरी बारी है। चिल। कौन बताएगा? अमित। गलत नहीं होना चाहिए। एनएम वेक्टर एनएम वेक्टर एम प्लस एमएम वेक्टर है, एमएम ठीक है। इज इक्वल टू जो बचा है एनएम वेक्टर, ठीक है। समझ आ रहा है? इज इक्वल टू
बेस्ट रोहित शाह ZX vector. हाँ ZX vector ZX plus XYZ vector. XYZ XYZ vector अच्छा XYZ is equal to ZY vector. समझ में आया ट्राइंगल लो लिख लो ये सारे डायग्राम बनाने ताकि समझ में आ